सनातन धर्म में बताए सभी व्रतों में आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत उत्तम माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी को हर्षयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इसी रात्रि से भगवान नारायण का शयन काल आरंभ हो जाता है, जिसे चातुर्मास या चौमासा का प्रारंभ कहते हैं। इस पूरे 4 महीने के दौरान कोई भी शुभ काम जैसे शादियां, नामकरण, जनेऊ, गृह प्रवेश और मुंडन नहीं होते। 4 महीने के अंतराल के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी या देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जाग उठते हैं। इस दिन के बाद से ही मांगलिक कार्यों की एक बार फिर शुरुआत हो जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु शंखासुर को युद्ध कर नष्ट करने के बाद कालांत होने के कारण 4 महीने की अखंड निद्रा ग्रहण किए। वे 8 महीने जागृत रहते हैं और 4 महीना अखंड निद्रा में रहते हैं। पुनः 4 महीने के बाद निद्रा का परित्याग करते हैं। इसलिए इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाना चाहिए। अधिक मास हो तो भी यह विधि इसी प्रकार रहती है। इस दिन से चातुर्मास का भी नियम प्रारंभ होता है। वामन पुराण के मुताबिक असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्र देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने पहुंचे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता खत्म हो गई। वही भगवान राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने उनसे पाताल में बसने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को पाताल जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। पाताल से विदा लेते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी अथवा कर्क संक्रांति, इनमें विधिपूर्वक 4 प्रकार से व्रत ग्रहण करके चातुर्मास का व्रत करें और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में समाप्त कर दें। पुष्पादि से भगवान की प्रतिमा का अर्चन वंदन कर प्रार्थना करें और कहें, हे जगन्नाथ स्वामिन, आपके शयन काल में ये संपूर्ण संसार शयन करता है और आपके जग जाने पर संसार जागता है। हे अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न हो और निर्विघ्नता पूर्वक मुझे यह व्रत करने की शक्ति प्रदान करें ताकि आपके जागरण की तिथि तक मैं चातुर्मास व्रत का पालन कर सकूं। इस बीच में श्रावण में शाक, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल न खाने का व्रत पालन करूंगा। मेरे इस व्रत का निर्विघ्न पालन हो। चातुर्मास व्रत में धर्मशास्त्र में अनेक वस्तुओं के सेवन का निषेध किया गया है और उसके परिणाम भी बताए गए हैं। चातुर्मास में गुड़ न खाने से मधुर स्वर, तेल का प्रयोग न करने से स्निग्ध शरीर, शाक त्यागने से पकवान भोगी, दधी, दूध, मट्ठा आदि के त्यागने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसमें योगाभ्यासी होना चाहिए। कुश की आसानी या काष्ठासन पर शयन करना चाहिए और रात दिन निष्ठापूर्वक हरिस्मरण पूजन आदि में तत्पर रहना चाहिए।